हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स के कुछ और न्यूमेरिकल आगे बढ़ा रहा हूँ। उनको आप लोग करिए, ठीक है। आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और भी ऐसे आगे बताता रहूंगा अभी। तो देखिए, क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु। तो सबसे पहले देखिए, वक्रता त्रिज्या दिया है। ठीक, वक्रता त्रिज्या का मतलब आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी है। यदि आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब एफ इज इक्वल टू आर अपान 2 इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपकी फोकस दूरी भी निकल आई। फिर कह रहा है सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार की आधी लंबाई का बनता है। मतलब वस्तु की लंबाई जितनी होगी उसकी लंबाई के आधी बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में वस्तु की तथा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप एक उत्तल दर्पण बनाइए। क्या बनाना है आपको? उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण बनाने से पहले एक चीज और हम कुछ ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, आवर्धन क्षमता क्या कह रहा है? वस्तु के आकार की आधी होती है। यम बराबर क्या होता है? आई अपान ओ या वी अपान यू ना। तो आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? ये बोल दिया, आधा हो जाएगी ना। कह रहा ना, प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है उसी का तो हमको आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन निकालना था। वस्तु के आकार की वस्तु के आकार कौन बताता है? वी ना। वस्तु की दूरी बताता है। यू क्या बताता है? नहीं, प्रतिबिंब की दूरी वी है, वस्तु की दूरी यू है। ये बताता है आधी लंबाई का बनता है। तो आवर्धन भी तो आधा दे दिया। आवर्धन क्षमता भी आपको कितना दे दिया? आधा दे दिया। चलिए, यहाँ माइनस का मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आधा दे दिया, बोल दिया है, आपको कुछ करना नहीं है। आप फिर क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या दिया है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण बनाइए। उत्तल दर्पण कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। यही बनता है भाई। हाँ बोलिए, हाँ या ना। ये उत्तल दर्पण है। पालिश ऐसा मैंने कर दिया। ये ध्रुव है, वो मुख्य अक्ष है। ये ध्रुव बना। प्रकाश की किरण कैसे आएगी? ऐसे आएगी ना। प्रकाश की किरण कैसे आएगी? ऐसे आएगी ना, इस सतह पर। और आगे कहां से? ऐसे लौट जाएगी। ये आपका फोकस होगा और ये आपका वक्रता केंद्र होगा। आप जरा देखिए, उत्तल दर्पण जब रहता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब देखिए, जितना आपको बनाया है सब में आभासी बनता है। तथा U और V के चिन्ह कैसे होंगे, ध्यान देना है अभी। अब बताता हूं। पहले लिखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। पहली लाइन की ये कहानी खत्म। अब आभासी का मतलब है इधर बनेगा, इधर चित्र नहीं बनेगा। तो इधर आरेख आप खींचेंगे ना, इधर आप आरेख खींचेंगे। देखिए, जब आप आरेख खींचेंगे तो एक किरण ऐसे निकलेगी फोकस से ना, और एक किरण कहाँ जाती है? वक्रता केंद्र से। यही कहीं बनेगा ना। चित्र काट रहा है दूसरे को ना। जब आप चित्र को के लिए अपने से बनाते हैं, डॉट लाइन मैंने बताया ना, खींचते हैं, तो वह चित्र हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। और जब किरणें अपने से काटें, कहीं पर भी अपने से, तो वहां पे वास्तविक फिगर बनता है। तो पहला बात तो आपको स्पष्ट हो गया कि अब फिगर कैसा है? आभासी है।
अब देखिए वस्तु जो रखी जाएगी, वस्तु इधर कहीं रखी जाएगी ना, तो वस्तु से ध्रुव की दूरी क्या होगी, u, और u सदैव क्या होगी, ऋणात्मक। u का मान हम लोग किस में लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, धनात्मक लेंगे, क्या है, प्रकाश के विपरीत दिशा में चल रही है। तो आप ये पहले क्लियर करिए कि वस्तु की दूरी यू में लेते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी यहां से यहां तक हम अगर नापेंगे तो धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा, का है, वस्तु है ना, वस्तु ये रखी है और दूरी ऐसे नापेंगे, यहां से नाप लेते हैं ध्रुव तक, यहां से ध्रुव तक नाप लेते हैं, तो हम प्रकाश के दिशा में चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, दिशा में चल रहे हैं। तो u का मान क्या हो जाएगा, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहां बन रहा है, तो v का मान भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। हो सकता है ऐसा, बोलिए, किसकी, उत्तल लेंस किसकी दूरी माइनस में है, u की दूरी, u का मान क्या होना चाहिए, ऋणात्मक। सही बात बोला बच्चे ने। और v का मान समझ में आया, v का मान किसमें हो जाएगा, ऋणात्मक। v का मान किसको बताता है, प्रतिबिंब की दूरी, और u का मान किसको बताता है, वस्तु की दूरी ना, याद रखिएगा। अब देखिए आपके पास फार्मूला है, तुरंत लगाइए। फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब आप देखिए कौन सी चीजें आपकी ऋणात्मक है, v ऋणात्मक है, u क्या है, धनात्मक है। तो सबसे पहले देखिए 1/f आपको पता है 1/10, ठीक। v आपको पता नहीं है, v कितना है, दिया है कुछ, v का मान, v ज्ञात करना है ना, v ज्ञात करना है। अच्छा ये बताइए, इसको जब हम लोग ऐसे लिखे हैं v/u इज इक्वल टू 1/2, तो v इज इक्वल टू u/2 हो जाएगा क्या, होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यार, 2v इज इक्वल टू u हो जाएगा ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u/2 नहीं हो जाएगा, बोलिए, हो जाएगा ना, एक लिखिए जाओ तो हो जाएगा। इसके मतलब हम v के जगह पर, ठीक, v का मान क्या लेना है, ऋणात्मक, ऋणात्मक 1/, क्या लिख सकते हैं, u/2 लिख सकते हैं ना। u का मान क्या आ जाएगा, u का मान 1 + u रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 1 + u को 1 + u रहने देते हैं, इसको उधर ले चले जाते हैं, 1/u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऋणात्मक लेंगे। अच्छा u का मान ऋणात्मक होगा, ये, अच्छा ये हट जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना, सही है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं u को इधर कर लेता हूं, u को वहीं रहने दीजिए, माइनस रहने दीजिए, और इसको उधर ले जाइए, तो 1/u है ये, u/2 माइनस 1/10 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, हाँ 10 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, u/2 1/u/2 माइनस 1/10, तो 10 वाला तो 1 आएगा,
और u अपान 2 वाला क्या आ जाएगा? u अपान 2 आएगा, u अपान 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10। ये किसके बराबर हो गया? 1 अपान यू माइनस में है इज इक्वल टू यू अपान 5 माइनस 1 अपान 10 कितना आ जाएगा? कितना आएगा बताइए? ये आ जाएगा v बराबर u अपान u का मान -10 आएगा क्या? बता दे क्यों? देखो ऊपर वाला डिजिट ये है, नीचे वाला ये है। u का मान अगर निकालेंगे तो बराबर के बाद दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो ये माइनस में है, तो अगर इसे हम प्लस में करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आपके? देखिए जब बट्टा वाला भाग होता है ना, ये दोनों आपस में बराबर माने जाते हैं। ये पता है कि नहीं थोड़ा सा? ठीक, तो अब u का मान माइनस में है, अगर इसको हम प्लस करेंगे तो ये वाला मान 10 क्या हो जाएगा? माइनस में जाएगा तो मिल जाएगा। तो u का मान हमको क्या मिल गया है? u का मान हमको क्या मिल गया है? -10 मिल गया है। तो अब v का मान निकालिए क्या होगा? यदि u बराबर इतना है तब v बराबर क्या है? फार्मूला आप क्या रखे हैं? -10 अपान 2, यही है ना? यहाँ u/2 हो जाएगा कि u/5 आएगा? आप लोग लिखे हैं u/2 आएगा कि u/5 आएगा? एलसीएम निकाल के देखिए। 5 है तो 2 पंचे 10। v का मान क्या हो जाएगा? -5। अब देखो v माइनस चिन्ह क्या बताता है और 5 क्या बताता है? माइनस चिन्ह क्या बताता है? चित्र कैसा बनेगा? आभासी की वास्तविक? आभासी। तो माइनस का मतलब हो गया आभासी, वह क्या? उल्टा। देख लीजिए कापी में, सीधा होगा। माइनस में सीधा आभासी, उल्टा पुल्टा मत बताइए। माइनस के साथ क्या होगा? आभासी व सीधा होगा। पक्का है इतनी दूर? ठीक। अब देखिए वस्तु को दर्पण के सामने, वस्तु यू माने दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखना होगा? 10 सेंटीमीटर पर। वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखना होगा? 10 सेमी पर रखना होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रकाश के दिशा के विपरीत। क्या? वास्तविक उल्टा होगा। अच्छा, वास्तविक और वास्तविक व उल्टा। कोई बात नहीं है। देखिए पहले सवाल अभी तो हम लोग ऊपर वाले स्टेप में है, क्लियर कर लेंगे। u बराबर क्या हो जाएगा? -10। -10 का मतलब है आप प्रकाश के दिशा के विपरीत है ना। तो वस्तु को दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखना होगा? 10 सेंटीमीटर पर। और फिर कह रहा है वस्तु हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। ये भी लिखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और प्रकाश के दिशा की क्या है? विपरीत। प्रकाश की दिशा इधर पॉजिटिव होती है। और ये कैसे आ रहा है आपका? ये किसमें आ रहा है? 5 सेंटीमीटर ना। अब माइनस में आ रहा है। हाँ, माइनस का मतलब हुआ ना, तो वास्तविक कहाँ बनेगा? आभासी हम लोग मिला रहे हैं ना। वास्तविक
इसको u का मान, v का मान धनात्मक आना चाहिए। v का मान अगर धनात्मक आ जाएगा आपका, कितनी होगी? हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक होगा तो सुधार भी कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार की आधी है। r बराबर 20 सेंटीमीटर, f बराबर r/2 20/10 सेंटीमीटर हो गया। आवर्धन क्षमता बराबर होता है I/O, V/U करेंगे। V/U यहाँ माइनस नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण कह रहा है ना, इसके लिए 1/2 हो गया। अब V/U 1/2 हो गया तो 2V बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिर्यक गुणा करने 2V बराबर U/2 हो जाएगा। समझ में आया इतनी दूर? अब यह हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में यह आपका मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, वस्तु इधर रखी जाएगी जहां से प्रकाश किरण आएगी और परावर्तित होकर के वापस जाएगी। और अगर हम लोग इसको मिलाएंगे तो पीछे इधर खींचेंगे ना, अगर हम लोग इधर खींच रहे हैं तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव क्या बन जाएगा? पहला आभासी बनता है, ठीक है ना, बनता है। और यू का मान का गड़बड़ है का? हाँ, अब ये प्लस साइन में हो जाएगा ना। अभी सब आ जाएगा क्लियर, काहे घबरा रहे? आभासी व सीधा कर लेंगे, आ जाएगा। तो देखिएगा u का मान क्या हो गया आपका? ऋणात्मक, और v का मान धनात्मक। तो u का मान हमने 1/u ऋणात्मक रखा, v का मान हमने क्या रख लिया? u/2, और f का मान 1/10। अब v इसको यही रहने देते हैं, 1/10 को इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा ना भाई, बोलिए। या आप इसको भी उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, किसी एक को ले जाइए। ये 1/u/2 माइनस 1/10 किया, दोनों का एलसीएम 10 आया, u/5 किया -1। अब u/5 -1 यहाँ 10 आया, इसका मतलब हुआ, जरा ध्यान से देखिए, 1/-1/u इज इक्वल टू 4u/5 -1, ये 10। u और u जब नीचे वाले दोनों आपस में समान हो तो उनको अलग कर सकते हैं। तो u इज इक्वल टू कितना ले लेंगे? 10। हाँ, अब ये है कि u का मान माइनस में है, अगर इसको धनात्मक करेंगे तो ये वाला मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा ना। तो अगर ऋणात्मक, लेकिन u का मान ऋणात्मक किस लिए हो जाता है? क्योंकि u जो है प्रकाश के, लाइट के क्या है? विपरीत रखा गया है। तो u बराबर -10, लेकिन जब प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब सदैव उत्तल दर्पण में कहां बनता है? दर्पण के पीछे। और जब प्रकाश के दिशा में, तो प्रकाश के दिशा में बनेगा तो यहाँ पर u का मान क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्योंकि सामने चलेंगे, प्रकाश के पैरेलल चल रहा है, ठीक। तो 10/2 रखेंगे और 5 आएगा, 5 प्लस में आता है तो आभासी व सीधा बनाता है। और 5 अगर है तो इससे मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है, दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। बस इतना ही है सवाल में, ठीक है। हेलो बच्चों, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें दर्पण और लेंस, शायद दर्पण चेंज है ना, अवतल दर्पण हो गया है। अभी हम लोग किस पे लगाए हैं? उत्तल दर्पण पे ना, ठीक। अब हम लोगों को किस पे लगाना है? अवतल दर्पण पे। सबसे पहले फिर देखिए, वक्रता त्रिज्या दिया है तो सोल्यूशन में आपने जैसे पीछे किए हैं, इस वाले में r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया है, तो f इज इक्वल टू r/2 करके आप क्या करेंगे? 15/2 करेंगे, 7.5 सेंटीमीटर दे दिया ना। f की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? 7.5 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करना है, फिर से ध्यान से देखिए। u का मान दिया है, सबसे पहले कह रहा है वक्रता अवतल दर्पण के सामने 10, सबसे पहले अवतल दर्पण बना लीजिए। ये देखिए आपका अवतल दर्पण हो गया, समझने के लिए बना लीजिए बस, ठीक, समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए बस। ये हो गया, P हो गया, ये वक्र
फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि 10 सेमी अवतल दर्पण के सामने 10 सेमी और ये 5 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखिए। मान लो अभी 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो 10 सेमी जहां भी होगी, चाहे जहां भी हो, इधर है तो प्रकाश की लाइट ऐसे आएगी इसके ऊपर, ठीक, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। तो सबसे पहली बात, वस्तु इधर रखी है तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप प्रकाश के दिशा के विपरीत हो। दूसरी बात क्या कह रहा है, f आपका क्या हो गया, f भी क्या है आपका, माइनस में होगा प्लस में होगा। ये स्मॉल f की दूरी दे दिया है 7.5, ये आपने निकाल लिया। अब ये दूरी भी माइनस में होगी, क्यों माइनस में होगी, आप प्रकाश के दिशा के विपरीत चल रहे हैं, तो यह भी आपने लिख लिया। अब आपको v निकालना है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो जाएगा 1/-7.5 इज इक्वल टू 1/v प्लस और प्लस माइनस ना -1/10। यही होगा। 1/v को वहां का वहां रहने दीजिए, आप इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 1/7.5 इज इक्वल टू 1/v। नहीं हो जाएगा, समझ में आया? ठीक, ये वाला डाटा माइनस कर दिया, ये वाला इधर ले आया, प्लस हो गया। अब एलसीएम निकाल लीजिए, क्या आएगा एलसीएम बताइए। एलसीएम कितना आता है, 10 और 7.5 का, तो क्या हो जाएगा, b के बराबर 10 और 7.5 बना, ये हो जाएगा 10 इंटू 7.5 अपॉन 2.5। एलसीएम आप 10 का निकालोगे, 2 पंचे 10 आता है ना यार, ठीक, और इसका 7.5 का 7.5 भी करेगा। फिर 5 से एक बार निपटा लो, फिर 7.5 से एक बार निपटा लो, तो तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन 25 इंटू 7.5 हो जाएगा ना। तो 5 दूनी 10 750 नहीं, फिर से बना लेंगे ना। हाँ हेलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/v। अब ये देखिए जो 1/f है माइनस में 7.5, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/15 कर देते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, इस वाले फार्मूले में लगाए हैं। यहाँ पर हम लोग f की वैल्यू 15/2 रख लेते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 2/15 हो जाएगा, 2/15। अब 2/15 हो जाएगा तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, तो फाइनली बचेगा -1/30। अब आपके पास क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू -1/30। तो आप देखो नीचे वाले, नीचे मैंने बताया था समान माने जाते हैं, तो देन तब ऐसे कर सकते हैं, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये आ गया, मतलब प्रतिबिंब हमसे क्या होगा, प्रकाश के दिशा के विपरीत, प्रकाश के दिशा के विपरीत, प्रकाश दिशा के विपरीत इधर होगा, उधर नहीं, प्रकाश दिशा के विपरीत, पाछे नहीं पीछे, ठीक है, पीछे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखो भैया, आधा काम तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। आपने v का वैल्यू निकाल लिया, u आपको पता ही है, और f आपका पता हो गया। अब क्या पूछ रहा है सवाल में, ध्यान दीजिएगा। नहीं, अब बता दीजिए ना कि v का मान अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा और 30 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। इतना तो कर दें, तो लिखिए ऋण चिन्ह बतलाता है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में सामने बनेगा 30 सेमी की दूरी पर ना बच्चा लोग, इतना तो समझ में आया ना। इसका मतलब हुआ कि जो प्रतिबिंब है वो सामने आएगा ना, और कहा, यहां ध्रुव से कितनी दूरी पर होगा, 30 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह कह रहा है सामने आ रहा है,
ठीक। अब उसके बाद दूसरा सवाल में क्या पूछा है कि अच्छा, और एक चीज और हम लोगों ने नहीं बताया, माइनस चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यह भी पूछा ना, प्रतिबिंब की स्थिति क्या कीजिए, तो प्रतिबिंब नहीं, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा। हाँ, यहाँ नोट कर लिया जाए। स्पीकर को हम खत्म कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋण चिन्ह यह बतलाता है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। समझ में आ रहा है ना भाई, यह भी हो गया क्लियर। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है ना। अब वस्तु को वो दूसरे जगह पॉइंट पे क्या कर रहा है, कितनी दूरी पर रखी है, 5 सेंटीमीटर। वस्तु 5 सेंटीमीटर, यू का मान क्या हो गया, -5 सेंटीमीटर ना। वस्तु ही तो है, बस 5 सेंटीमीटर की दूरी। प्रत्येक स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता भी ज्ञात करना है। ठीक। अच्छा, इसका आवर्धन क्षमता हम लोग नहीं निकाले, ठीक, निकाल लेते हैं। यम बराबर क्या हो जाएगा, यम बराबर I/O/V/U। सवाल गलत है, ये यहाँ 5 सेंटीमीटर अभी आ रहे हैं उसके, पहले इधर देखिए, ये हो जाएगा माइनस और -30 ना, ये माइनस है ना, अपान यू, यू का मान कितना है, -10। ये दोनों देखो माइनस माइनस कट जाएंगे ना, तो फाइनली बचेगा क्या, -30/10, 10 तिहाई 30। यम का मान क्या हो जाएगा, -3। और आपको बताए हैं कि जब चिन्ह माइनस हो और यम की वैल्यू क्या हो, m इज ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है। यम इज ग्रेटर देन 1, यम का मान 1 से जब अधिक हो, यम का मान 1 से अधिक है ना ये, ठीक। तो माइनस होने पर क्या लिखेंगे, वास्तविक, ये लिख दिया है मैंने, तो ये वास्तविक होगा, वास्तविक व उल्टा। और यम का मान 1 से बड़ा होने पर क्या होता है, HI इज ग्रेटर देन HO। देख लीजिए, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा होगा, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा होगा, क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता कितनी आ रही है, 3 आ रही है। पक्का समझ में आ गया इतनी दूर, ठीक। अगला चलते हैं, u इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है, पर एक वस्तु रखी हुई है। अब वस्तु के प्रतिबिंब प्रकृति आवर्धन क्षमता तीनों सब कुछ ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको देखिए, फिर f का मान हमारे पास है, f का मान कितना रखेंगे हम लोग, वही रख लेते हैं 15/2, ठीक है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। ये हो जाएगा आपका 1/15/2 ना, तो 2/15 कर लेंगे। 1/v इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/5, यही होगा। हाँ, अब जरा ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, 1/v इज इक्वल टू, इसको उधर ले चले जाएंगे, तो इसको उधर ले जाएंगे या उसको इधर लेते आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/15 ना, हो जाएगा ना, प्लस 1/, 15 और 5 का 15, तो 15 1 कम 15, 2 1 कम 2 ना, ठीक। 5 दिया 15, 3 1 कम 3, 5/15 मतलब 1/3 ना जी। 1/v इज इक्वल टू 1/3, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, नीचे वाला बराबर ना, ठीक। v इज इक्वल टू 3। वस्तु की दूरी कितनी सेंटीमीटर पर होगी, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। वस्तु की दूरी कितनी सेंटीमीटर पर होगी,
3 सेंटीमीटर, बुक में 15 सेंटीमीटर दे रहा है। एलसीएम लेने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है? इक्वल टू 3 आ गया, तो v इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब क्या है? धन चिन्ह क्या बतलाता है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? धन चिन्ह किधर बता रहा है भाई, बताइए। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा न भाई, बतियाइए मत, इधर देखिएगा। ठीक, अब ये वाला इरेज कर लें हम। ये वाला हो गया है ना आप लोगों का काम? बोलिए, थोड़ा सा उतर में नहीं है? कोई उतारा है? लेके कर लीजिएगा। अरे यार आप लोग एकदम दिमाग नहीं लगाते। ठीक, अब ये देखो v बराबर 3 आ गया है, तो आपको m बराबर v निकालना है। m बराबर v अपान u माइनस, तो v का मान कितना आ गया? 3 माइनस अपान u का मान कितना है? -5। माइनस माइनस कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 3/5। क्या बचेगा? 3/5। और 3/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या होगा? 5 06 ना। और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चिन्ह क्या बताता है? चित्र कैसा होगा? आभासी व सीधा। और यम का मान लेस देन 1 है ना भैया, 1 से कम है, तब HO इज ग्रेटर देन HI। HO लेस देन HI होगा। देखिए जल्दी देखिए जो लगवाए है। जब यम का मान 1 से कम हो, 1 से कम है ना, तो क्या होगा? सामने देखिए ना फिगर में जहां बनवाए, समझे नहीं आ रहा है कहां पकड़ना है? तुम अपनी बुक में कॉपी में देखो ना, चाहे उसकी कॉपी पढ़ो, उसकी कॉपी मांगते हो यार। इतना पढ़ाया लिखाया समझे नहीं आ रहा है, चरकटाई वाले प्रश्न करते रहते हैं हमसे। और दूसरों की कॉपी में देख रहे हो, जहां लेस देन का साइन लगाओ, देखिए क्या दिया है, क्या दिया है। इसकी भी कॉपी में देखो, मैंने अगर ये लिख दिया HI इज लेस देन HO, बस, तो ये बड़ा वाला साइड तो HO ही है ना। इतना छोटी छोटी बात पर अच्छा के क्वेश्चन है यार। वस्तु की आकृति बड़ी होगी प्रतिबिंब से, बस बात खत्म। थोड़ा सा इधर का उधर हो जाएगा तो नहीं कर पाओगे। ये दोनों सवाल हमारे पूरे होते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हर क्लास में बच्चे उलझते हैं, कंफ्यूज होते हैं, पढ़ते हैं, उनको साइन क्लियर नहीं होता है, उनको अपना कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में नहीं बैठता है कि हमको ये चीजें ये करनी है। ठीक, कैलकुलेशन गड़बड़ी हो जाए, ठीक है, और थोड़ा बहुत इधर उधर समझ में आए तो बात समझ में आता है। लेकिन अगर आप लोग खुद कंफ्यूज होकर के टीचर को भी कंफ्यूज करेंगे ऑनलाइन वीडियो में, तो फिर क्लास में पढ़ाई नहीं हो पाती है। खैर, धन्यवाद बच्चों।